हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है आत्मसम्मान से समझौता नहीं। पता नहीं यह सपना था या कोई भ्रम। अभी थोड़ी देर पहले ही रुचि की आंख लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की से कोई झांक रहा है। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके पति विवेक की आंख खुली। विवेक ने पूछा, क्या हुआ रुचि? कोई परेशानी है क्या? पता नहीं विवेक, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शांति से सो जाओ। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। हाँ, हो सकता है, रुचि ने कहा, लेकिन अब उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या यह भ्रम है, और अगर भ्रम है तो उसे बार बार ऐसा क्यों महसूस होता है। कुछ तो है जो वह या तो देख नहीं पा रही है या फिर समझ नहीं पा रही है। खैर, जैसे तैसे उसे नींद आई। सुबह अलार्म की आवाज़ से ही उसकी तंद्रा भंग हुई। जल्दी से उठकर अपनी 6 वर्षीय बेटी को उठाया और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगी। फटाफट से नाश्ता लगाकर विवेक को आवाज़ लगाई। विवेक के ऑफिस और बेटी रूही के स्कूल जाने के बाद उसने फटाफट से अपने सास ससुर का नाश्ता लगा दिया। सासू माँ ने पूछा, बहू, तुमने अजय की पसंद के अनुसार पोहा बनाया है कि नहीं? अजय रुचि की सासू माँ का दूर का रिश्तेदार था और रिश्ते में रुचि का देवर लगता था। ऑफिस के किसी काम की वजह से अजय इंदौर आया हुआ था और ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही ठहर गया था। तभी विवेक और उसके माता पिता ने उसे अपने घर ठहरने के लिए कहा। सासू माँ ने कहा, अजय बेटा, वैसे भी तुम कहाँ रोज रोज यहाँ हमसे मिलने आते हो। यह घर भी तुम्हारा अपना ही है और हमारे होते हुए तुम्हें किसी गेस्ट हाउस में रहने की जरूरत ही क्या है। फिर विवेक ने भी बड़े भाई की तरह अजय को हुक्म दिया कि वह आकर उनके साथ उनके घर में ही रहे। अजय और विवेक की बचपन से ही खूब पटती थी। जब भी मिलते थे दोनों खूब धमाचौकड़ी करते थे। टेबल पर नाश्ता लगने के बाद सासू माँ ने अजय को आवाज लगाई, अजय बेटा, जल्दी आओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बुआ जी, बस अभी आता हूँ। रुचि सबको नाश्ता कराने लगी। तभी अजय ने रुचि का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप भी आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। रुचि को अजय का यूं हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन सासू माँ इन बातों को बहुत साधारण तरीके से ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि अजय का मजाकिया स्वभाव ही है, और अगर देवर अपनी भाभी से मजाक मस्ती ना करे तो और किससे करेगा। खैर, रुचि ने कहा, नहीं भैया, आप तीनों बैठकर नाश्ता कीजिए, मैं गरम गरम पराठे बनाकर लाती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। तभी अजय ने हंसते हुए कहा, रुचि भाभी, माना कि विवेक भैया मुझसे उम्र में 3 साल बड़े हैं, लेकिन आप तो मेरी हम उम्र है ना, तो आप मुझे अजय कहकर ही बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। रुचि इस बात पर फीकी सी मुस्कान देकर रसोई घर में चली गई। पर पता नहीं क्यों उसे अजय को देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता था। रसोई घर से भी उसने महसूस किया कि जैसे नाश्ता करते करते अजय की नजरें उसे ही घूर रही हैं। जैसे ही उसने अजय की तरफ देखा तो उसने नजरें फेर ली और सबसे बातें करने में मस्त हो गया। अजय को घर में रहते हुए 4-5 दिन से ज्यादा हो गए थे और वह रुचि को बात बात पर छेड़ने लगा। रुचि को ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती थी। फिर धीरे धीरे अजय रुचि का मजाक मजाक में कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी गाल खींच लेता। रुचि को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह सासू माँ का रिश्तेदार है और अगर वह उसे कुछ भी कहेगी तो सासू माँ कहीं नाराज न हो जाए, यह सोचकर वह चुप ही रही। तभी एक दिन दोपहर के समय सब लोग सोए हुए थे। रुचि भी थक कर रूही के पास जाकर सो गई, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह हड़बड़ा कर उठ गई तो उसने देखा अजय सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब ये सब रुचि की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अजय भैया, यह क्या बदतमीजी है? मैं अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि सासू माँ कहीं बुरा ना मान ले, और आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। और फिर रुचि ने अजय का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रुचि के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी सासू माँ भी वहाँ आ गई। क्या बात है बहू, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कुछ हुआ है क्या? तभी अजय ने कहा, कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस
भाभी से थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। शायद भाभी को मजाक करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, या फिर यूं कहूँ कि मेरा यहाँ रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चला जाता हूँ, अजय ने भावुक होने का नाटक करते हुए कहा। तभी रुचि जोर से बोली, नहीं माँ जी, जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि घर में कोई भी मेहमान आता है तो मैं उसकी अच्छे से आवभगत करती हूँ। लेकिन जब से अजय घर में आया है मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती है। बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। जब भी सोती हूँ तो लगता है कोई नजरें गड़ाए मुझे ही देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है या फिर यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब कुछ हकीकत था। भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ और आप मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं, अजय ने जोर देकर कहा। तभी वहाँ पर विवेक भी आ गया। उसे भी सबकी बातें समझ में आने लगी। तभी रुचि ने कहा, विवेक, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि कोई तो है जिसकी नज़र मेरे ऊपर टिकी हुई है। तब आपने कहा था कि यह मेरा भ्रम है। कुछ मत कहो रुचि, मैंने सब कुछ सुन लिया है। विवेक भी कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि जब तब अजय बात बात पर रुचि को छूने की कोशिश करता था या मजाक मजाक में उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक दो बार बातों बातों में अजय को समझाया भी, लेकिन अजय को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और विवेक ने भी रुचि की बात का समर्थन किया और अजय को घर से निकल जाने के लिए कहा। यह सब देखकर सासू माँ का मुंह फूल गया। तभी रुचि ने हाथ जोड़कर सासू माँ से कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बात जब मेरे आत्मसम्मान पर आएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आपके घर की इज्जत हूँ और मेरे मान सम्मान और इज्जत की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। अब आप ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। फिर सासू माँ चुपचाप वहाँ से चली गई। अजय मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बुआ जी उसे बहुत प्यार करती हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सास अपने रिश्तेदारों या बेटों के सामने बहुओं की बात कहाँ मानती है। तभी कुछ देर बाद सासू माँ आई और अजय का उसका बैग पकड़ा कर कहा, अजय, तुम इस घर से जा सकते हो और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। रुचि मेरे घर की बहू है, मेरी इज्जत है। किसी भी औरत के लिए उसका आत्मसम्मान उसका गहना होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की तरफ गलत नज़र उठाने की? आइंदा से मुझे अपना गंदा चेहरा मत दिखाना। फिर अजय चुपचाप बुआ जी के हाथ से अपना बैग लेकर चला गया, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर रुचि हैरान थी अपनी सासू माँ के इस फैसले से। वो सासू माँ जिन्होंने उसका कभी साथ नहीं दिया, जो बात बात पर उसे ताने मारती रहती थी, उन्होंने उसका पक्ष लिया, यह सोचकर वो बहुत खुश थी। फिर उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो गया। नहीं रुचि बेटा, घर का माहौल तुम्हारी वजह से नहीं, किसी की गंदी नीयत और गंदी सोच की वजह से खराब हुआ है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ही ना। और अगर एक औरत दूसरी औरत के आत्मसम्मान के लिए कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर रुचि के मन में उनके लिए और इज्जत बढ़ गई और वह आगे बढ़कर अपनी सासू माँ के गले से लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। सही कहा आपने, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करूंगी, रुचि ने कहा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गंदी संकुचित सोच वाले लोग आ जाते हैं और वो ऐसी गंदी हरकत कर देते हैं जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। लेकिन बात जहाँ हमारी इज्जत और आत्मसम्मान की आती है, वहाँ पर हम चुप नहीं रहना चाहिए। फिर सामने चाहे हमारा कोई भी कितना करीबी क्यों ना हो, क्योंकि वह कहावत है ना कि इज्जत औरत का सबसे बड़ा गहना होती है और उस पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।